वन प्लस शट डाउन हो रहा है। नेवर थॉट कि कभी ऐसा सुनने को मिलेगा, बट ऐसा क्या हुआ, आगे क्या होगा? आपने भी क्या एक नया वन प्लस फोन खरीदा है? चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी टिडबिट्स। एक ऐसा समय था जब वन प्लस का कंपैरिजन एप्पल और सैमसंग से किया जाता था। इसकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। ये पहला ब्रांड था जिसे फ्लैगशिप किलर का टैग मिला। हाई एंड स्पेक्स, फास्ट मिनिमल ऑक्सीजन ओएस, अफोर्डेबल प्राइस। बट ये डाउनफॉल रातों रात नहीं हुआ। ओवर द टाइम कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने वन प्लस को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक वन प्लस का अब तक का सबसे बेस्ट फोन कौन सा रहा है? कुछ लोगों के हिसाब से वो वन प्लस 7 प्रो है जो 2019 में रिलीज हुआ था। एंड इंटरेस्टिंगली इसके बाद से ही वन प्लस में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। 2020 में वन प्लस का पहला नोट फोन रिलीज हुआ था और यही वो टाइम था जब वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पे ने कंपनी छोड़ दी थी। इसका रीजन उनके और वन प्लस के दूसरे को फाउंडर पीट लाउ के बीच में स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस को लेकर थे। वन प्लस की शुरुआत अफोर्डेबल फ्लैगशिप फोन से हुई थी और कार्ल पे का फोकस भी बजट फोन्स पे ज्यादा था। उनके अंडर ही वन प्लस के पहले नोट फोन का डेवलपमेंट भी हुआ, बट पीट लाउ चाहते थे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन बनाना। मेक सेंस, इसमें प्रॉफिट ज्यादा होती है। ये उनका ही इंटेंशन था वन प्लस को ओप्पो से मर्ज करने का। अगर देखा जाए तो वन प्लस ऑफिशियली ओप्पो से 2021 में मर्ज हुआ, बट सच तो ये है कि वन प्लस हमेशा से ही ओप्पो का सब ब्रांड था। ये ओप्पो के ही एम्प्लॉइज थे, कार्ल पे और पीट लाउ, जिन्होंने ओप्पो की मदद से वन प्लस को लॉन्च किया। ओप्पो वन प्लस का मेन इन्वेस्टर और सप्लायर भी था। वन प्लस के फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी इनिशियली ओप्पो के प्रोडक्शन लाइन में होती थी और हम कंज्यूमर्स के बीच में इसे एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। वन प्लस का डिस्टिंक्ट फीचर तो था ही, इनकी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी थी कि अगर इन वाइट है तभी आप फोन खरीद सकते हैं। बट सिंस वन प्लस का भी इंडिपेंडेंट ब्रांड था ही नहीं, तो ओप्पो के साथ इसका मर्ज होना तो इमिनेंट था। मतलब ये तो होना ही था। ये डिले भी बस इसीलिए हुआ क्योंकि वन प्लस एज अ ब्रांड बहुत अच्छा कर रही थी। एनीवेज, कार्ल पे ने एग्जिट ली और वन प्लस के फोन महंगे होने लगे। इसी समय एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। वन प्लस 8 में ग्रीन लाइन इशू आने लगे और फिर ऐसा वन प्लस 80, 9, 9R और 10 में भी होने लगा। यहाँ से शुरुआत हुई वन प्लस के कंज्यूमर्स में डिस्ट्रस्ट की और इससे ब्रांड के रेपुटेशन को भी बड़ा नुकसान हुआ। और प्रॉब्लम सिर्फ ग्रीन लाइन तक ही नहीं रही, कुछ फोन्स में मदरबोर्ड इश्यूज भी आने लगे। हालांकि उन्होंने ब्रांड को बचाने की कोशिश की, लाइफ टाइम वारंटी देकर, फिर कंज्यूमर्स के बीच में इंटरेस्ट जगाने के लिए हैसेलब्लैड का कोलैबोरेशन भी लेकर आए। बट अब तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही हो रहा था। कहाँ वो वन प्लस 7 प्रो से इवॉल्व कर रहे थे, ऊपर जाते जाते नीचे लुढ़क गए। वन प्लस की सेल्स ड्रॉप होने लगी तो इस पॉइंट पे वन प्लस को सेपरेटली मैन्युफैक्चर करने का पॉइंट नहीं रहा। ओप्पो ने वन प्लस को ऑफिशियली मर्ज करना शुरू कर दिया। पहले ऑक्सीजन ओएस गया जो वन प्लस का स्टैंड आउट फीचर था और इसके साथ ही वन प्लस के कुछ और फैंस चले गए। हालांकि ओप्पो से मर्ज होने के बाद वन प्लस ने कुछ बहुत अच्छे फोन लॉन्च किए। लोगों को ये नया कलर ओएस बेस्ड ऑक्सीजन ओएस अच्छा लगने लगा, बट एट द सेम टाइम हमें वन प्लस की तरफ से नेगेटिव न्यूज मिलते रहे। जैसे कुछ समय पहले इंडिया में वन प्लस के फिजिकल स्टोर्स के बंद होने की बात हो रही थी। रीजन ये था कि वन प्लस इन ऑफलाइन स्टोर्स को काफी कम प्रॉफिट मार्जिन देता था। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिस्काउंट्स बेटर हुआ करते थे। इससे ऑफलाइन स्टोर वालों को फोन बेचने में डिफिकल्टी होती थी और जो कंज्यूमर्स ऑफलाइन स्टोर से फोन खरीदते थे उनका भी एक्सपीरियंस बुरा होता था। और अभी हाल में ही वन प्लस के इंडिया सीईओ रॉबिन ल्यू ने भी रिजाइन कर दिया। इन्होंने ही वन प्लस के शटडाउन रूमर्स को डिनाई किया था, गलत बताया था और अभी ये खुद ही चले गए। इतने सारे नेगेटिव इवेंट्स के बाद वन प्लस के ब्रांड रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। वन प्लस वो ब्रांड रहा ही नहीं जो वो पहले कभी हुआ करता था। 2025 भी वन प्लस के लिए कुछ खास नहीं रहा। वन प्लस 15 को उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। ये फोन आया भी कुछ डाउनग्रेड्स के साथ, जैसे अब कोई हैसेलब्लैड कोलैबोरेशन नहीं है। इससे पता चलता है कि ओप्पो का भी इंटरेस्ट वन प्लस से कम हो चुका है और ये साल वन प्लस के लिए और मुश्किल भरा होने वाला है रैम प्राइसेस की वजह से। इसलिए शायद ओप्पो वन प्लस की बिजनेस को लिमिट करना चाहता है। तो ये लीक समझ में आती है कि वन प्लस के फोन अब ग्लोबली बिकेंगे नहीं और इंडिया में भी नॉट सीरीज या ज्यादा से ज्यादा आर सीरीज ही बेचे जाएंगे। एनीवेज, वन प्लस ने ऑफिशियली इन शटडाउन रूमर्स को डिनाई किया है। ऑब्वियसली वो कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते। वन प्लस के अभी भी बहुत सारे नए कस्टमर्स हैं और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी अभी लॉन्च के लिए लाइंड अप हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि वन प्लस ने इंडिया में ब्रांड के आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क को 50% बढ़ाने की बात करी है। अब ये तो लगता है कि वो शटडाउन के शोर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सर्विस नेटवर्क वन प्लस एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ओप्पो को भी सर्व करेगी। वेल, आई अंडरस्टैंड कि ये सारा सिचुएशन वन प्लस के यूजर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वन प्लस के फ्यूचर को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी है। बट वन प्लस रहे या ना रहे, ओप्पो तो रहेगा ही। वन प्लस के यूजर्स को जो अपडेट्स मिलने हैं या जो फ्यूचर में उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है वो तो उन्हें मिलेगा ही। वैसे मैं ये वन प्लस 9R अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। With this, the video comes to an end. Thank you for watching. See you next time.